मैच बहुत ही रोमांचक लग रहा है और ये हमारा यूएस की टीम से रोहन शर्मा ने सिक्सर एंड द वर्ल्ड कप इज ours. Yes, this will be possible one day. US में क्रिकेट का जोश इंडिया से कम नहीं. So tune in into our Joshila brand new cricket show Hat Trick with Sanjay Saxena, where you can get the rundown on exciting things happening in the US cricket world. Hear from the cricket celebrities from all over the world and get to know the budding players. Every Sunday, 1 p.m. Pacific and 4 p.m. Eastern on Radio Zindagi. जिएजा। वेलकम टू हैट्रिक विद संजय ऑन रेडियो जिंदगी जिएजा। दोस्तों, ये वीकली प्रोग्राम है क्रिकेट के ऊपर है एंड मैं हाजिर होता हूं एवरी संडे 4 PM EST एंड 1 PM PST। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम लाते हैं आपके लिए लेटेस्ट न्यूज अराउंड USA एंड द वर्ल्ड एंड वी आल्सो इनवाइट लेजेंडरी क्रिकेटर्स और द किंग मेकर्स और दोज हु वर्क बिहाइंड द सीन टू मेक लेजेंड्स। With that said, if you're watching my video, then our program is a weekly radio program. You can tune into Radio Zindagi in New York, New Jersey, Connecticut, Washington DC and San Francisco Bay Area. जैसा कि मैंने बताया 4 PM EST and 1 PM PST. But आगे बढ़ने के पहले, I would like to thank Neeraj Dhar, Sunil Hawley and Sahba Shah for giving me this wonderful opportunity to spread the awareness of cricket-related activities in USA. I would also like to thank the chief advisor of the show, Mr. Prem Suri, and the episode advisor, Mr. Ravi Suri. So, dosto, let's move on to our next segment where we talk to the legendary cricketers or the movers and shakers or the kingmakers or the ones who work behind the scenes to make cricketers, to create cricketers, right? अगर आप थोड़ा बहुत भी यूएसए क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपको शायद पता होगा कि MLC, मेजर लीग क्रिकेट अकेडमीज, which is a sub-organization of ACE, American Cricket Enterprises, has selected 25 top performing, top passionate and hardworking cricketers from all over the USA. They are going to be part of this development team. That means ACE is going to take the responsibility to develop them to the higher level. और इस सब के पीछे जिनका हाथ है, he is the head of academies for Major League Cricket Academies, Jagan Nemani. Jagan is an IT professional. He has also written a book on how to market your product, how to bring your product into market sooner. It's called Shift. But इस सब के बावजूद उनका क्रिकेट के लिए पैशन कतई कम नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जगन निमानी। जगन, वेलकम टू द शो। Thank you, Sanjay. Thank you for inviting me to the show. I really appreciate it. I'm glad that आपके सारे ऑडियंस के साथ बात करने को मिल रहा है, क्रिकेट के बारे में बात करने को मिल रहा है, which is the most interesting topic in the country right now. सही बात है। So many big things are happening और क्रिकेट के बारे में लोगों को दो ही तो चीजें चाहिए होती हैं रेडियो सुनने वालों को, या तो बॉलीवुड की बातें हो या फिर क्रिकेट के बारे में बातें हो। वैसे भी इंडिया इंग्लैंड सीरीज चल रही है तो काफी क्रिकेट तो हमारा धर्म है। मतलब लोग भगवान को कम पूछते हैं, अपने क्रिकेटर्स को ज्यादा पूछते हैं इंडिया में। सही बात है, उनके पोस्टर ज्यादा नजर आते हैं। बिल्कुल। जो इंडिया इंग्लैंड सीरीज चल रहा है, जो हम बड़े अच्छे तरीके से ऑस्ट्रेलिया का सीरीज जीत के आए हैं गाबा में, उसके बाद तो धर्म का मतलब कुछ ज्यादा ही लेवल बढ़ गया होगा इंडिया में। सही बात है। क्रिकेट इज अमेजिंग। और इधर पाकिस्तान ने भी अभी जो टेस्ट मैच जीता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, क्या परफेक्ट परफॉर्मेंस थी उनकी उस पे, मतलब मजा आ गया। मतलब ये है कि आजकल, पहले तो सोचते थे कि भैया IPL, CPL, ये सब T20 देखो, बट आजकल मजा आता है कि कोई भी टेस्ट मैच चल रहा हो, लगा के बैठ जाओ आप, एंटरटेनमेंट हो जाती है टेस्ट मैच से। सही बात है। जो क्योंकि T20 का जो फॉर्मेट जो है वो टेस्ट मैचेस में भी देखने को मिल रहा है, तो शायद इसीलिए वो भी हो सकता है। जिन लोगों ने अभी रेडियो चालू किया उनको मैं बता दूं, यू आर लिसनिंग टू हैट्रिक विद संजय ऑन रेडियो जिंदगी जिएजा। और आज के हमारे गेस्ट हैं हेड ऑफ एकेडमीज फॉर MLC, मेजर लीग क्रिकेट, जगन निमानी। तो जगन, अभी कुछ दिन पहले काफी बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं कि एक स्क्वाड ऑफ 25 U19 टीम का जो अनाउंसमेंट हुआ है और वुमेन टीम का भी अनाउंसमेंट हुआ है, वो तो खैर अलग से हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो अनाउंसमेंट जो हुआ है, मैं ज्यादा बोलूं उससे ज्यादा कि आप इसको फॉर्मली अनाउंस करने के क्या हुआ है। बिल्कुल। तो हमारा हमेशा ये मकसद रहा है मेजर लीग क्रिकेट एकेडमीज का कि हम लोग जो भी अच्छे बच्चे हैं, जो मतलब बच्चे सीरियस क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं और जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उनको किसी तरह से हम बढ़ावा दें, उनको इंकरेजमेंट दें। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं अपने दर्शकों को और लिसनर्स को ये बता देना चाहता हूँ कि MLC is what is MLC? So can we talk about the relationship between USA cricket, MLC and ACE? तो आप थोड़ा सा MLC बता दें क्या है, so that हम लोगों को, हमारे सुनने वालों को और ज्यादा समझ में आए।
तो MLC हुआ आपका मेजर लीग क्रिकेट. मेजर लीग क्रिकेट इज बेसिकली अ ब्रांड नेम. जो अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइज है वो उनका ब्रांड नेम है मेजर लीग क्रिकेट. ठीक है. अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइज 3 ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं. एक है मेजर लीग क्रिकेट विच इज देयर मेजर ब्रांड नेम. ठीक है. माइनर लीग क्रिकेट जो पिछले सीजन हमने एक्सिबिशन सीरीज किया और इस सीजन भी हम लोग करेंगे माइनर लीग क्रिकेट. और एक है मेजर लीग क्रिकेट एकेडमीज जो हम बिल्कुल थ्रू आउट द कंट्री हमारी एकेडमीज हैं. राइट. तो ये 3 विंग्स हैं उनकी इफ यू विल. एंड आई एम काइंड ऑफ हेड ऑफ मेजर लीग क्रिकेट एकेडमीज. आई सी. राइट. बट हम लोग मतलब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. हम लोग बिल्कुल वेरी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन. एंड हर बंदा कहीं पे भी कुछ भी काम मिलता है कर लेता है. वी चेंज अ लॉट ऑफ हैट्स जस्ट लाइक अ ट्रू सिलिकॉन वैली स्टार्टअप. राइट. हम लोग बिल्कुल बहुत मेहनत करते हैं, काफी काम करते हैं. एंड वी डू अक्रॉस ऑल द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. ऐसा कोई डिस्टिंक्ट लीनिएशन नहीं है. बट या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. So I am responsible for Major League Cricket Academies. I see. तो अनाउंसमेंट क्या है? तो अनाउंसमेंट हमने जो किया, हमारा जैसे मैं बोल रहा था, हमारा बिलीफ ये है कि जितने भी अच्छे क्रिकेटर्स हैं, जितने भी यंग यूथ क्रिकेटर्स हैं जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट उनकी ड्रीम है एंड दे आर टैलेंटेड, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए. वी हैव टू गिव देम 1 recognition, 2 opportunities, 3 training, right? एंड अगर हम ये सब उनको देते हैं then it boils down to them that how best they use it and take it forward. I see. Right? So वो गोल के साथ हम लोगों ने जितने भी हमारे एकेडमीज हैं, जितने भी हमारे स्काउट्स हैं, हमारे कोचेस हैं थ्रू आउट द कंट्री, उनके साथ बात किया और हमने a list of 25 kids बनाया throughout the country who are very good, who basically in their region are known to be really solid, really good. कुछ बच्चे इवन हमारे एकेडमी में भी नहीं है, फिर भी हमारे एकेडमी के साथ एसोसिएटेड है किसी तरीके से, तो हमने उनका नाम भी डाला इसमें. लेकिन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? उन लोगों के लिए कोई मैच कराए गए थे या बेस्ड अपॉन देयर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस या प्रीवियस रिकॉर्ड्स ओनली सिलेक्शन हुआ है? सो फुल मिक्स था इसका. तो कुछ बच्चों ने तो माइनर लीग खेला हुआ है. राइट. तो माइनर लीग के जो एग्जीबिशन सीरीज हुए इस साल वो लोगों ने खेले हैं, तो उनका उधर से परफॉर्मेंस हमने लेके किया है. कुछ मतलब बिकॉज कोविड नेशनल लेवल के कोई टूर्नामेंट नहीं करा पाए हम 2020 में. राइट. बट जो लोकल टूर्नामेंट हुए एंड जिसमें हमारे जो प्लेयर कोचेस गए और उन्होंने उन बच्चों को देखा, उनको इवैल्यूएट किया और उनके रिपोर्ट हमें मिले कि भाई हमारे रीजन में, हमारे सिटी में ये बच्चा जो है ये बहुत अच्छा खेलता है. अच्छा. जो भी लोकल टूर्नामेंट्स हुए, कोई जो भी लोकल मैचेस हुए, तो वो रिपोर्ट आई. फिर हमारे प्लेयर मैनेजर जो हैं डेविड वाइट, उन्होंने उन सबके साथ कॉल किया कि बोला भाई कैसा खेलता है, क्या है स्पेशलिटी, क्यों अच्छा है, व्हाई आर यू रिकमेंडिंग हिम. राइट. सो वो सब थोड़ा रिगरस प्रोसेस चला. उस प्रोसेस के बाद हम लोगों ने ये नैरोड डाउन लिस्ट बनाया कि ये जो है ये 16 to 18 ईयर ओल्ड में ये हमारे टॉप 25 किड्स हैं. फिर हमारा अगला जो है, जो फ्यूचर स्कॉलर्स बोलते हैं हम उसको, जो 14 से 16 साल के बच्चे हैं. राइट. सो उनमें ये 17 बच्चे हैं. अच्छा. 4-5 बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, लाइक दे वेरी गुड एंड वी आर ऑब्जर्विंग देम. Great, wonderful. Thank you so much for giving this platform to the hardworking kids. And जब से, क्योंकि I have seen this cricket growing in America from, like, I've been watching it for last 10 years, and this is the time now for them to really grow and prove. So Jagan, we have a lot of questions, but अभी टाइम हो चला एक छोटे से ब्रेक का. तो इस प्रोग्राम को, जैसे कि मैंने कई बार कहता रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्रिकेट की बातें करते हैं. क्रिकेट की न्यूज़ तो देते ही हैं उन लोगों को जो या तो घर पे रेडियो लगा के सुन रहे हैं अपना या अलेक्सा में सुनते हैं या फिर ड्राइव कर रहे होते हैं. तो उनको गाने भी सुनवाएं, उनके थोड़े से इधर उधर की बातें भी करें जो कि थोड़ी इंटरेस्टिंग हो, और क्रिकेट की न्यूज़ भी दे दें. तो थोड़ी सी बॉलीवुड की बात करते हैं कि आपकी, चलो बातें करते हैं कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? अरे फेवरेट फिल्म तो बहुत, मतलब एज आई वाज ग्रोइंग अप फेवरेट फिल्म तो चेंज होती रही, बट दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक ऐसी मूवी है जो दिल में रह गई. शोले के बाद दिलवाले दुल्हनिया ही रही. बिल्कुल सही बात है. एंड दैट वाज लाइक योर प्राइम ईयर्स. राइट. वो जब जवानी का मूवी होती है जो मतलब स्टिक कर जाती है, वो वैसी मूवी है. तो मैं तो कहूंगा मेरी फेवरेट मूवी अभी भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ही है. अच्छा. और शोले के बाद है वो, राइट? या शोले तो है ही, मतलब वो तो ऑल टाइम फेवरेट. सही बात है. बड़ी रोमांटिक मूवी, अभी भी किसी टॉकीज में बॉम्बे में अभी भी चल रही है वो, पिछले कई सालों से, राइट? 23 सालों से चल रही है. बिल्कुल. तो वो फंडेड होगी बट या चल तो रही है.
बिल्कुल सही बोला, फंडेड होगी। और आपका फेवरेट म्यूजिक, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? हाँ, अब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात हुई है, तो उसमें वो रुक जा ओ दिल दीवाने जो है, वो बड़ा बहुत अच्छा गाना है। अच्छा। बड़ा मस्त प्यारा गाना है वो, एंड द सीन जिसमें आता है वो, एंड द वे इट इज प्लेड आउट, बहुत बहुत ही सही के तरीके से किया हुआ उन्होंने। तो वो एक गाना है जो मेरे को बहुत पसंद है। वेरी गुड, थोड़ा सा गा के सुनाइए। ओ माय गॉड। गाना और मैं बिल्कुल माइल दूर रहे। राइट। अच्छा, कभी कभी कोई चीज पहली बार करनी होती है। बिल्कुल, वो बाथरूम होता है तो अच्छा होता है। रेडियो शो में पहली बार करना बहुत हार्ड है, फिर भी ट्राई करते हैं। ठीक है। तो रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। क्या बात है यार, आप तो ऐसे बोल रहे थे जैसे आप बिल्कुल सुर में, जितनी मुझे नॉलेज है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, उसके हिसाब से काफी सुर में आपने गाया। और दोस्तों सुनते हैं इसी के साथ ये जगन निमानी का फेवरेट गाना, और मिलते हैं ब्रेक के बाद में। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, अरे लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। पास वो आए तो छू के मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। देखे वो इधर हंस के बेखबर, थाम के दिल हम खड़े हैं, गुमसुम सी नजर उसकी है मगर, होठों पे शिकवे पड़े हैं। बात बन जाए तो और बात छेड़ो जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। महफिल में हंसी तू ही तो नहीं, रूठी तू किस लिए अकेली, जिस पे यूं फिदा ये दिल हो गया, वो तो है तेरी एक सहेली। मान वो जाए तो बाहों में ले ले जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, जादू, खुशबू है या नशा। पास वो आए तो छू के मैं देखूं जरा, वेलकम बैक टू हैट्रिक विद संजय ऑन रेडियो जिंदगी जिए जा। दोस्तों, हम इस प्रोग्राम में बातें करते हैं क्रिकेट की, और आज के हमारे गेस्ट हैं जगन निमानी, जो कि हैं हेड ऑफ एकेडमीज फॉर एमएलसी, मेजर लीग क्रिकेट। सो वेलकम बैक। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा लगा गाना सुन के बड़े दिनों बाद। सो या
तो सेकंड ब्रेक पे जाने के पहले हम बातें कर रहे थे कि आपने अभी एक अनाउंसमेंट हुआ है, आपने काफी काम किया है 25 टॉप किड्स चूज करने के लिए और उनकी जो टीम बनाई है। तो एक्चुअली इनका होगा क्या, मतलब इसका हाउ विल दे बी डिफरेंट फ्रॉम दोज हु आर नॉट सिलेक्टेड? तो हम लोगों का ये है कि फोकस इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको कुछ अचीव करना है, अगर आप एक चीज पे अच्छे से फोकस कर पाते हैं, देन इट गेट्स वेरी पावरफुल, राइट? तो दो हमारे एकेडमीज हैं थ्रू आउट द कंट्री, हमारे हजारों बच्चे हैं हमारे एकेडमीज में, राइट? बट ये जो 25 बच्चे हैं, इनको हम थोड़े और अपॉर्चुनिटीज देंगे, राइट? उनको हम टूर्नामेंट्स के लिए बुलाएंगे, जो हम खुद ऑर्गेनाइज करेंगे एट द बेस्ट ऑफ द वेन्यूज, एट द बेस्ट ऑफ कंडीशंस, ताकि उन लोगों को वो मैच एक्सपीरियंस आए। नहीं तो ये तो 25 लोग ही है ना, और उन लोगों को बुलाएंगे, मतलब टूर्नामेंट क्या रहेगा? उस टूर्नामेंट में और लोग नहीं खेलेंगे कि बाकी बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हुए? सो ये जो 25 और ये जो 17 बच्चे हैं, राइट, इन दोनों को बुलाएंगे, राइट? 25 और 12 37 किड्स, अच्छा, इन दोनों को मिलके बुलाएंगे, राइट? इनको एक्स्ट्रा चांसेस देंगे कि भाई आओ टूर्नामेंट खेलो, राइट? प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमें मालूम है कि ये बच्चे जो हैं दे ऑलरेडी एट दैट बाउंड्री इफ यू विल, कि थोड़ा और पुश इनको मिल जाएगा, थोड़ा और अपॉर्चुनिटी इनको मिल जाएगा, तो थोड़ा और अच्छा कर लेंगे ये लोग, अच्छा, राइट? एंड क्या पता हमारे यूएसए क्रिकेट के लिए अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हो जाएंगे, क्या पता वर्ल्ड कप खेल लेंगे, राइट? तो वो हमारी उम्मीदें हैं इन बच्चों के साथ। सो इन बच्चों के लिए हम वैसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, राइट? हम कुछ स्पेशल कैंप्स क्रिएट करेंगे। सो हम सुपर कोचेस लेके आ रहे हैं, राइट? तो उन सुपर कोचेस को हम लेके आएंगे और थोड़े स्पेशल कैंप्स क्रिएट करेंगे इन बच्चों के लिए। बॉलिंग कैंप हो गया, बैटिंग कैंप हो गया, स्पिन कैंप हो गया, कीपिंग कैंप हो गया, राइट? ऐसे डिफरेंट कैंप्स हम क्रिएट करेंगे इन बच्चों के लिए, राइट? ताकि ये बच्चे वहां पे जाके और थोड़ा अच्छा कर पाए, राइट? अच्छा। सिमिलरली उनके जो लोकल कोचेस हैं, उनको हम उसकी बेसिस पे हम गाइडेंस भी दे सकते हैं कि भाई हम लोगों ने इनको देखा है खेलते हुए इस टूर्नामेंट में, जो नेशनल लेवल है। बेसिकली अगर हमारे 37 किड्स आ रहे हैं कहीं पे, तो वो नेशनल लेवल ही हुआ, क्योंकि वो सारे पूरे कंट्री से आ रहे हैं, राइट? सो नेशनल लेवल में हमने देखा है इन बच्चों को इम्प्रूवमेंट के लिए ये थोड़ी चीजें और करनी पड़ेंगी आपको, राइट? तो वो हम लोकल कोचेस को फीडबैक भी दे सकते हैं, राइट? तो ये जो है अभी ये प्रोग्राम अभी ईयर 1 में है, अच्छा, राइट? हम लोग की ये उम्मीद है कि आगे जाके, जैसे 2021 में हम मेजर लीग क्रिकेट जूनियर चैंपियनशिप कर रहे हैं, विच इज बेसिकली 8 टूर्नामेंट्स मेमोरियल डे वीकेंड से लेके न्यू ईयर्स तक खेली जाएंगी, अच्छा, राइट? 8 टूर्नामेंट्स अंडर 1 चैंपियनशिप। जैसे अभी अपना टेस्ट चैंपियनशिप चल रहा है, वैसा ही स्ट्रक्चर है। डिफरेंट टूर्नामेंट्स लोग खेलेंगे, लेकिन उसके पॉइंट्स एक सिस्टम हमने बना रखा है, जिसके थ्रू पॉइंट्स ऐड होंगी, उसके बेसिस पे हम टीम रैंकिंग करेंगे डिफरेंट एज ग्रुप्स में, हर एज ग्रुप में। टीम रैंकिंग या प्लेयर रैंकिंग? यू मीन टीम रैंकिंग और प्लेयर रैंकिंग बोथ। अच्छा, तो जो टीम रैंकिंग होगी वो ये डिसाइड करने की होगी कि भाई कौन सी एकेडमी अंडर 11 में टॉप है, कौन सी एकेडमी अंडर 13 में टॉप है, ऐसे। बट प्लेयर रैंकिंग ये होगी कि भाई अंडर 15 का बच्चा कौन सा अच्छा है, अंडर 17 का बच्चा कौन सा अच्छा है, राइट? फिर वो रैंकिंग एंड वो स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पे हम नेक्स्ट ईयर का टैलेंट प्रोग्राम डिसाइड करेंगे, अच्छा, एंड दैट माइट बी मच बिगर देन व्हाट वी आर डूइंग दिस ईयर, राइट? सो ओवरऑल हमारा ये 37 किड्स तो हैं ही हमारे फोकस। ओवरऑल बाकी जो 1500 किड्स वी हैव और क्लोज टू 2000 किड्स वी हैव, उनके लिए भी हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू हम उनको डेवलप कर रहे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, तो ये कर रहे हैं हम लोग, या। अच्छा, तो आपने बोला कि वेरियस एकेडमीज हैं अपन जिनसे आपने ये लिए हैं, तो आप सिंस यू आर द हेड ऑफ एकेडमीज, राइट? तो इसमें मतलब बहुत सारी एकेडमीज हैं जिसके अंडर योर अम्ब्रेला दैट आर एफिलिएटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो कितनी ऐसी एकेडमीज हैं यूएसए में? सो अभी हम लोगों के पास कुछ 10 एकेडमी है, बट प्रीटी सून हमारा गोल है कि हम 16 एकेडमीज तक चले जाएं। डिफरेंट सिटीज में है, मतलब वेस्ट कोस्ट में सियाटल, बे एरिया, लॉस एंजलिस, फिर ह्यूस्टन, ऑस्टिन, डैलस, फिलाडेल्फिया, न्यू जर्सी, एटलांटा, और अभी हमारी मेरीलैंड वर्जीनिया में आएगी एकेडमी, शिकागो में आएगी एकेडमी, बॉस्टन एरिया में हम देख रहे हैं एकेडमीज के लिए। सो मतलब हम लोग ऑल मेजर क्रिकेटिंग सेंटर्स जहाँ पे बच्चे अच्छा क्रिकेट खेलते हैं वहां पे हम देख रहे हैं। ये हमारा गोल वही है कि हम वहां जाएं, उनको सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उधर जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो हम करें, उनको बेस्ट कोचिंग प्रोग्राम लेके आए, एंड ये सब करने के बाद जो बच्चे अच्छा टैलेंटेड बच्चे डेवलप होते हैं उनको एक पाथवे दें
कि आप आओ, आप इधर खेलो, तो यूथ टूर्नामेंट्स में आप अच्छा करो, फिर जूनियर चैंपियनशिप्स में आप अच्छा करो, जूनियर T20 टूर्नामेंट में अच्छा करो, फिर माइनर लीग है आपके लिए, फिर मेजर लीग है आपके लिए। सो हमने पूरा पाथवे प्रोग्राम डेवलप कर रखा है कि आपका बच्चा स्टेज बाय स्टेज, जैसे इंडिया में होता है ना कि आप स्कूल में अच्छा खेलते हो, फिर कॉलेज में अच्छा खेलते हो, क्लब में अच्छा खेलते हो, रणजी खेलते हो, वैसा, राइट? वैसा ही हमने एक स्टेज बाय स्टेज प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं हम लोग, कि ताकि बच्चे जो अच्छा खेल रहे हैं दे हैव अ पाथ फॉरवर्ड, तो वो हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड। आपने जो अभी मेंशन किया कि देयर आर 10 अकेडमीज, तो इसमें कितने बच्चे हैं? करीब करीब 2000 बच्चे हैं। 2000 बच्चे हैं, दैट्स अ वेरी गुड, एंड अगेन थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग। कोविड का वेरिएशन बहुत है इसमें, सो डिपेंड्स ऑन व्हाट्स हैपनिंग, राइट? बट हमारा एक्सपेक्टेशन है कि if COVID was not there, we would have had 2000 kids. ओके, तो somehow मतलब द U19 टीम जो यूएसए क्रिकेट की जो नेशनल टीम है, उसका इससे ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, राइट? नहीं, उसका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। हमारा MLC जो एकेडमीज हैं वो हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, और हमारे पास गोल ये है कि हम, जैसे मैंने आपको बताया, कि बेस्ट टैलेंटेड किड्स तैयार करें, और हम उस गोल के साथ चल रहे हैं। हमारा ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, तो फंडिंग जो है पूरा 100% एस का फंडिंग है? फंडिंग पूरा एस से आता है, एंड एस इज वेरी इन्वेस्टेड इन डेवलपिंग यूथ इन द कंट्री फॉर द फ्यूचर। रियली अप्रिशिएट एस। एस मींस अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइज, जो कि फाइनेंशियल आर्म जिसको बोलते हैं यूएसए क्रिकेट का। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी टू किड्स। सो आगे बढ़ते हैं। जगन, 25 लोग जो लकी लोग थे या जो हार्ड वर्किंग लोग थे, जो डिजर्विंग लोग थे, वो तो ऑलरेडी हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अभी जिनको अभी मालूम पड़ेगा अपना प्रोग्राम सुन के या देख के, है ना, और यूट्यूब पे देखेंगे या फेसबुक पे देखेंगे बाद में कि अरे यार ऐसा कुछ भी हो रहा है और मेरा बेटा तो इतना अच्छा है। कभी कभी ऐसा हुआ था ना कि कुछ लोग जो पाकिस्तान इंडिया चले गए थे 2001 में, फिर वहां जाकर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए उनके बच्चे, नाउ दे आर बैक एंड दे वांट टू कम एंड दे आर लाइक रियली गुड क्रिकेटर्स। तो ऐसे लोग अगर कुछ रह गए हैं तो उन लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी अभी बीच में ऐसा कुछ है, सिलेक्शन फिर से होगा या दे हैव टू वेट फॉर 1 ईयर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल है, उनके पास अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। कि अगेन ये कोविड ईयर रहा है, 2020 हैज बीन टफ ऑन एवरीबॉडी, राइट? सो इस ईयर का अगर हम सिर्फ एक स्नैपशॉट लेके कुछ कोचेस एंड कुछ एकेडमी ओनर्स के साथ बात करके एक ईयर लॉन्ग लिस्ट डिसाइड कर देंगे, वो ठीक नहीं है, राइट? So of course हम लोगों ने अपने ears and eyes open रखे हैं. And when kids come out, they practice, they play in tournaments, they play in they play matches. वो दिखाई देंगे हमें कि भाई ये तो अच्छा बनाया उन्होंने, अच्छा सेंचुरी है, अच्छा 5 विकेट हॉल है, या जो भी है। उन किड्स के लिए भी हम फिर उनको कैसे इंक्लूड करना है और कुछ करना है उनके लिए, वो हम फिगर आउट करेंगे। So ऐसा नहीं है, एंड वी आर नॉट सेइंग कि हमने बहुत एक्सटेंसिव हर जगह को मतलब फाइन कोम के साथ करके हमने किया है, ऐसा नहीं, राइट? कुछ रीजन्स माइट हैव बीन मिस्ड आउट, राइट? सो हम हैं ओपन, वी आर वेरी ओपन फॉर ऑल ऑफ दोस इन द रीजन्स टू सी कि कौन है अच्छे बच्चे, एंड देन वी काइंड ऑफ हेल्प देम आउट व्हिचएवर वे वी कैन। तो अभी जो हमको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको आप कैसे बोलोगे, इफ दे वांट टू बी पार्ट ऑफ योर एकेडमीज, देन हाउ कैन दे बी पार्ट ऑफ इट? सो एक तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं jagan@majorleaguecricket.com, या फिर मेजर लीग क्रिकेट में जाके आप देख सकते हैं हमारी एकेडमीज कहाँ है, वहाँ पे लिस्ट हम अपडेट करेंगे pretty soon. अच्छा। और हमारे जो लोकल, अगर आप मेरे को रीच आउट करते हैं तो बेस्ड ऑन योर रीजन आई कैन पुट यू इन टच विद आवर लोकल एकेडमी ऑपरेटर जो उस रीजन के हैं, एंड देन यू कैन बेसिकली गेट इन टच विद आवर एकेडमी एंड देन यू कैन सी व्हाट वी आर डूइंग आउट देयर। तो दोस्तों, अगर आप जिसको ध्यान से नहीं सुन पाए तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 25 लोगों की एक टीम बनाई गई है U19 जो कि मेजर लीग क्रिकेट का पार्ट रहेगी। तो अगर somehow you missed out and if you believe you belong there, just get back to jagan@majorleaguecricket.com पे उनको मेल भेजें, या फिर majorleaguecricket.com पे जाके एकेडमीज देखें जो आपकी एरिया में हो और रजिस्टर करें जल्दी से। हो सकता है कल के स्टार आप ही हो, कल के गांगुली आप ही हो, तेंदुलकर आप हो। हम लोगों का majorleaguecricket.com पे यू कैन गो, वहाँ पे इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर्म है, आप वो फिल करेंगे तो वो भी हमारे पास आएगा, राइट? एंड उस फॉर्म के थ्रू भी हम आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं। वंडरफुल। तो अगर आप पेरेंट हैं और आपको लगता है कि आपका बच्चा अच्छा क्रिकेट खेलता है, उन लोगों के लिए क्या कुछ है जो कि छोटे हैं, लाइक 7-8 साल के हैं, उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं आप?
बिल्कुल। सो हमारे एकेडमी, जैसे मैं आपका सियाटल एकेडमी या बे एरिया एकेडमी का एग्जांपल देता हूँ, हमारे सियाटल एकेडमी में हम लोग कोचिंग शुरू कर देते हैं 7 साल से। ये नहीं कि हम बहुत रिगुलरली कोचिंग करते हैं, हम वी मेक इट फन। हमारा गोल उनके साथ ये रहता है कि भाई यू शुड स्टार्ट लाइकिंग क्रिकेट, यू स्टार्ट लविंग क्रिकेट, यू शुड स्टार्ट फाइंड योर पैशन फॉर क्रिकेट। सो उनको क्या है कि बहुत सारे फन गेम्स खिलाते हैं एंड ऐसे करते हैं कि जैसे गेम खिलाते खिलाते वी आर डेवलपिंग देयर स्किल्स। सो ऐसा प्रोग्राम है हमारा 7 से 8 साल के बच्चों के लिए। अच्छा। तो वो बच्चे आते हैं, बहुत मस्त, मतलब उनका 1.5-2 घंटा जो वो हमारे फैसिलिटी पे स्पेंड करते हैं बहुत अच्छा गुजरता है उनका, बहुत हल्ला गुल्ला होता है वहां पे बट इट इज ऑलवेज फन टू सी दिस किड्स प्ले। एंड वंस दे डन देन 9-10 साल के करीब किड्स कम टू द एक्चुअल लेदर बॉल क्रिकेट एंड खेलने लग जाते हैं उसके साथ। फिर अंडर 11 खेलते हैं, अंडर 13 खेलते हैं, and then they start getting really serious about cricket. But we try to keep cricket fun because that's the best way to kind of get more and more kids to love this sport. तो अगर आपने अभी रेडियो चालू किया है तो हम आपको बता दें, यू आर लिसनिंग टू हैट्रिक विद संजय ऑन रेडियो जिंदगी। और अगर आप हमें देख रहे हैं तो फिर बहुत शुरू से देखना होंगे, रिवाइंड करके देख सकते हैं कभी भी। और तो आप यू आर लिसनिंग टू हैट्रिक विद संजय ऑन रेडियो जिंदगी जिए जा। और आज के हमारे गेस्ट हैं जगन नेमानी, हु इज द हेड ऑफ अकेडमीज फॉर मेजर लीग क्रिकेट। तो टाइम हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और जैसा कि हम बोलते हैं कि थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने के लिए हम आपकी पसंद का गाना सुनवाएंगे अपने सुनने वालों को, देखने वालों को। तो वो गाना आपका कौन सा होगा अगर अगला गाना होगा तो? क्योंकि हम ये यूथ क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो मैं अगले गाना, मैं तो गाऊंगा नहीं इस बार गाना अगला गाना बहुत ही हार्ड है। तो अच्छा। मैं बस उसके कुछ लाइन आपको सुना देता हूँ, मतलब पढ़ के सुना देता हूँ या बोल के सुना देता हूँ। हाँ। वो गाना इज परफेक्टली फिट फॉर यूथ क्रिकेटर्स, राइट? और वो गाना कुछ ऐसे जाता है, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, हर कोशिश में हो वार वार, कर जाए दरिया पार पार आर पार, राइट? तूफानों को चीर लें, मंजिलों को छीन लें, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। वेरी गुड। तो इकबाल का गाना है, ये बहुत ही बढ़िया गाना है क्रिकेटर्स के लिए। और ऐसी आशाएं जो बच्चों की होती हैं वो हम जैसे लोगों को उनके लिए कुछ भी कर जाने के लिए जोश देती हैं। तो वो गाना चला दीजिए। वेरी गुड। तो सुनते हैं जगन नेमानी की पसंद का ये गाना। और दोस्तों जाइएगा नहीं, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं
वेलकम बैक टू हैट्रिक विद संजय ऑन रेडियो जिंदगी। और आज के हमारे गेस्ट हैं जगन नेमानी, हु इज द हेड ऑफ एकेडमीज फॉर एमएलसी मेजर लीग क्रिकेट। तो ब्रेक पे जाने के पहले हम बात कर रहे थे बच्चों के लिए आपने काफी कुछ सोच के रखा हुआ है कि क्या करने वाला है एमएलसी और सॉरी एस एंड एमएलसी। तो इसके पहले थोड़ी सी बात आपके बचपन की करते हैं। बिल्कुल। आप बचपन में क्रिकेट खेलते थे या मतलब सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग में रहे, मतलब आपका और क्रिकेट का रिलेशनशिप कुछ क्या रहा है? मेरा और क्रिकेट का रिलेशनशिप बहुत टच एंड गो रहा है फ्रैंकली, राइट। मेरे को हमेशा बचपन से ही क्रिकेट बहुत पसंद था। मैं हमेशा कोई भी मौका मिल जाए, मतलब कोई और स्पोर्ट चल रहा हो, वहां पास में क्रिकेट चल रहा हो, मैं क्रिकेट ही खेलूंगा, चाहे वो क्यों ना कोई टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो या जो भी हो, खेलना ही नहीं है, राइट, क्रिकेट ही खेलना है। बट जैसे आप इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली में बड़े होते हैं तो वहां पे तो वही मुहावरा चलता है, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनेगे नवाब। सही बात है। क्रिकेट तो मतलब पेरेंट्स ने बिल्कुल मना ही, मतलब खेल कूद तो बिल्कुल मना था, राइट। उनको बस यही था कि तू पढ़ इंजीनियर बन, पढ़ इंजीनियर बन, पढ़ इंजीनियर बन। तो वैसे ही पढ़ पढ़ के इंजीनियर बन गए, राइट। कॉलेज में भी खेले थोड़ा, लेकिन जब ग्रेड्स गिरे तो फिर से लगा कि नहीं यार पढ़ाई करनी है, तो पढ़ने लग गए। तो वैसे जिंदगी में हर मोड़ पे जहां जहां मेरे को क्रिकेट मिला मैंने वो खेला। एंड आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्चुअली। मैं यूएस मूव हुआ, शिकागो मूव हुआ मैं, तो वहां मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। तब की बात है, ये है 2000 की बात। वहां पे मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। वहां पे मैंने बेसिकली एक टीम भी शुरू किया, अच्छा टीम बना। हम लोग हर दिन हर ईयर सेमीफाइनल में जाते थे, काफी अच्छा चल रहा था। 2002 में मेरी बेटी पैदा हुई, राइट। एंड वो हुई जून के महीने में, थर्सडे को पैदा हुई थी। एंड सिजेरियन था, तो फिर 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बीवी की एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर ऐसे सिचुएशन में जो पति हैं वो मेरे साथ रहेंगे और 4 के 4 दिन जब मैं हॉस्पिटल में वो मेरी सेवा करेंगे। बिल्कुल जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है, होना भी चाहिए। मैंने तो ऐसा किया था, हाँ। तो मेरी कहानी ऐसी है कि थर्सडे फाइनल तो मैंने बहुत जम के मेहनत की, मतलब फुल टाइम अवेलेबल हूँ, कर रहा हूँ पूरी, मतलब सेवा कर रहा हूँ अच्छे से। बीबी खुश कि यार ये क्या, मतलब मजे आ गए, ऐसे तो मतलब ये सही हो गया। सैटरडे सुबह गायब, बीबी को पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, ना फोन मिल रहा है ना कुछ हो रहा है, पूरा दिन गायब हूँ मैं, सैटरडे पूरा। बीबी को लगा कि चलो ठीक है, 2 दिन मेहनत की, बंदे ने थक गया होगा, सो गया होगा। तो बीबी इस रिसेप्शन में बैठी रही और मैं चला गया था क्रिकेट खेलने। This is the passion. This is the passion. मैं खेल के आया क्रिकेट इमीडिएटली, मतलब थका हुआ था, खेल भी लिया, सब कुछ हुआ, फिर से फटाक से हॉस्पिटल भागा, फिर से सेवा करनी शुरू कर दी, राइट, सब कुछ हो गया। 1 हफ्ते तक बीवी को पता भी नहीं लगा। फिर 1 हफ्ते बाद जब मेरे जो टीममेट्स थे वो देखने आए मेरी लड़की को, तब उन्होंने बोल दिया कि भाई ये तो क्रिकेट खेलने आया था। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, आज तक मेरी बीवी मेरे को याद दिलाती है कि मैं हॉस्पिटल में बेड में पड़ी हुई थी और आप क्रिकेट खेल रहे थे। रिलेशनशिप, ये पैशन रहा है क्रिकेट का और मेरा। सैल्यूट फॉर दैट पैशन। और वो पैशन आज बच्चों के काम आ रहा है। तो आपने वहां पे आप खेलते थे, अपनी टीम बनाई और शिकागो में खेलते थे, राइट? हाँ, ओके। हाँ, उसके बाद फिर अच्छा, फिर वो पैशन आपका फिर रुका नहीं, क्योंकि आप एक टाइम पे ऐसा हो गया कि आप खेल नहीं सकते, तो फिर आपने एक एकेडमी बनाई सियाटल में, राइट? और एकेडमी बनाना ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज सोचा चलो एकेडमी बनाते हैं। कोई भी अपने बच्चों को वहाँ भेजेगा एकेडमी में, तो दे हैव एक्सपेक्टेशंस कि वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक हो, फेयर चांस मिले और एंजॉय करें बच्चे, चोट ना लगे, सिक्योरिटी सेफ्टी सब कुछ होता है। तो आपने एकेडमी जब खोली तो मतलब ऐसे, मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि काफी लोग एकेडमी शुरू करना चाहते हैं लेकिन बस उनके दिमाग में ही रहता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब आपने कैसे शुरू किया और कैसे सक्सेसफुल बनाया उसको? बिल्कुल, उस टाइम पे जब मैं एकेडमी मैंने शुरू किया सियाटल में, उस टाइम पे कुछ खास यूथ क्रिकेट नहीं हो रहा था यहाँ पे। कुछ मिला के कोई 10 बच्चे खेल रहे थे, एंड वो भी 8 इयर्स ओल्ड से लेके 16 साल के बच्चे, एक टीम में 10 बच्चे। अच्छा। तो जो 8 साल का लड़का था, जो मेरा खुद का लड़का था, उसकी तो बॉल हर बाउंसर ही जाती थी। और उसको तो मतलब मेरे को हमेशा लास्ट बैटिंग मिलती थी, थर्ड मैन फील्डिंग, बॉल बाउंसर्स, राइट? तो मेरे को लगा यार ये ठीक नहीं है, हर एज ग्रुप का एक टीम होना चाहिए, हर एक एज ग्रुप में खेलना चाहिए लोगों को, राइट? कहते हैं ना, जैसे अगर कोई भी एकेडमी खोलना चाहता है, मतलब मैं ये कहूंगा कि उसके लिए एक बंदा लगता है, बस एक बंदा जो बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से अब बच्चों को एक मान के एक ही तरीके से ट्रीट करे और उनको एकेडमी खोले। तो वो मैंने कोशिश की। मैं ग्राउंड पे गया, हर मैच पे गया, जहां जहां टेनिस बॉल मैचेस चलते थे बच्चे के, हर मैच में ऑब्जर्व किया बच्चों को जो जो अच्छा खेल रहे हैं,
उनको अच्छा। बुलाया कि मैं आपको क्रिकेट बॉल के साथ खेलना सिखाऊंगा, आपकी क्रिकेट बॉल की टीम बनाऊंगा, आप आओ। और 1 महीना मैं ऐसे गया हर मैचेस में। फिर मैंने एक डेट रखा, सबको बुलाया कि भाई आ जाओ। मेरे को एक्सपेक्टेशन ये था कि यार 11 लोग आ जाएं इस एज कैटेगरी में तो बहुत है, एक टीम बना लेंगे। उस दिन 27 लोग आए। वाह। बाय द एंड आपने मार्केटिंग कैसे की? कुछ नहीं, बस मैं मैचेस में जा रहा था, हर टेनिस बॉल लीग से जो हैं उनके मैचेस, और अदर मैचेस में। ओके। हाँ, जो मतलब यहाँ पे टेनिस बॉल लीग चलती है, फिर बच्चे खेलते हैं टेनिस बॉल के साथ, अच्छा। राइट। क्रिकेट बॉल के साथ नहीं खेल रहे थे, टेनिस बॉल के साथ खेलते हैं। तो उनके मैचेस में जाके वहां उनके पेरेंट्स से बात करके, उनके कोचेस से बात करके, भाई क्रिकेट बॉल से खेलना सिखाएंगे, आप आ जाओ यहाँ पे इस टाइम पे, इस डेट पे आ जाओ। 11 बच्चे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, 27 बच्चे आए उस दिन। एंड ऑफ द मंथ 40, 2 महीने के अंदर 80। अरे वाह। 2 साल में 200 बच्चे यहाँ पे खेलने लगे क्रिकेट बॉल के साथ, क्योंकि मैं लीग भी चलाता हूँ, यूथ सियाटल यूथ क्रिकेट लीग। अच्छा। जब हमने शुरू किया था वो 60 बच्चों के साथ किया था ईयर 1। एट द एंड ऑफ ईयर 2 इट वाज 200 किड्स, 200 बच्चे। बस यही है कि आप फोकस करें कि हर बच्चे को चांस मिलना चाहिए, हर बच्चे को खेलना चाहिए। अगर आप वो एटीट्यूड के साथ जाते हैं एंड वो ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस के साथ जाते हैं कि बच्चों का क्रिकेट डेवलप होना चाहिए, तो बच्चे आएंगे और खेलेंगे, क्योंकि उनको तो खेलना चाहिए। दे वांट गुड अपॉर्चुनिटीज टू प्ले, और जो यहाँ पे बहुत कम है, तो इट वर्क्स। वेरी गुड। तो जिन लोगों ने अभी हमको सुनना शुरू किया है, जो देख रहे हैं वो तो रिवाइंड करके सुन सकते हैं कि अगर आप अपनी एकेडमी खोलना चाहते हैं, और कई बार मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे अपने फीडबैक पे आते हैं कि वी डोंट हैव एनी एकेडमी इन आवर एरिया बिकॉज़ न्यूयॉर्क इज फार अवे फ्रॉम आवर प्लेस, और बिग सिटी वेयर द एकेडमीज एंड लीग्स आर देयर दैट आर फार अवे, देन हाउ टू स्टार्ट? वी हैव इनफ इंडियंस और पाकिस्तानीज और एशियन और इंग्लिश पीपल हु कैन बी इंटरेस्टेड टू बी पार्ट ऑफ द एकेडमी, बट कैसे करें? तो आपने सुना अभी किस तरीके से जगन नेमानी ने अपनी उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। तो अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि यू हैव मोर क्वेश्चंस, प्लीज राइट टू हिम jagan@majorleaguecricket.com। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर के आईटी में हैं, राइट? और आपने यहाँ के एमबीए भी किया है शिकागो से, दैट टू फ्रॉम बूथ, लाइक Chicago Booth, number one business school in the country. फिर इसके बाद आपने then you moved to Bay Area and then Seattle, right? तो आपको इतना क्रिकेट खेलना है, बीवी से लड़ झगड़ के एकेडमी शुरू करना है क्या? कि एकेडमी में तो मतलब आप पूरे वीकेंड बाहर हैं, राइट? और शाम को भी फोन पे हैं कि भैया कितने लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर बुक लिखने का आपको कहाँ से टाइम मिल गया? ये this was when I recently moved to Seattle. ठीक है, तो मैं पहले बे एरिया में जब था तो मैं कंसल्टिंग में था, इनोवेशन कंसल्टिंग में था। मैं सारे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को हेल्प करता था ये फिगर आउट करना कि मार्केट नया कैसे करें, नया प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें, विच इज ऑलवेज अ वेरी टफ क्वेश्चन टू आंसर। तो वो मैंने काफी कंपनीज को हेल्प किया। फिर मैं सियाटल में जब आया, अब मेरे को लगा कि जो भी मैंने कंसल्टिंग में काम किया है, जो मेरी लर्निंग्स हैं, वो एक बुक में लिखनी चाहिए। तो फिर मैंने इनोवेशन के हिसाब से एक बुक लिखी कि भाई नया प्रोडक्ट्स अगर हमें लॉन्च करना है तो कैसे करना है, राइट? अच्छा। एंड सो वो बुक रही। एंड एक फनी फैक्ट उस बुक के बारे में ये है, बुक का नाम है शिफ्ट। द होल गोल वाज कि आप अगर एक पैदा है तो आप किनको भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपने ढंग से स्ट्रेटेजी लगाई है और ढंग का प्रोडक्ट बनाया है, राइट? सो वो है बुक का बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड आप कवर में भी देखेंगे कि एक पैदा जाके राजा को घेर रहा है, राइट? वो कवर है उस बुक का। एंड दैट्स बीन द होल गोल कि भाई आप एज अ अंडरडॉग आप कैसे सुपर परफॉर्म कर सकते हैं, एंड वैसी बुक बनाई है। और एक फन फैक्ट बुक का ये है कि मैंने बुक तो बना दी, उसके बाद मैं अपने जॉब में इतना बिजी हो कि मेरे को बुक मार्केटिंग करने को नहीं मिली। अच्छा। तो मैंने बस छोड़ दी बुक कि भाई अच्छी बुक है, जिन लोगों ने भी पढ़ी बोली बहुत अच्छी बुक है। एंड इट वाज गुड, आई वाज हैप्पी कि यार चलो ठीक है, बुक लिख ली। मैं अपना जॉब करने लग गया। फिर मेरे को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से कॉल आते हैं कि भाई आपकी बुक तो यहाँ सुपर हिट है, आप यहाँ कब आ रहे हो? ओह वाह। और हम लोग अपना रिसर्च कर रहे हैं आपकी बुक पे, और मैं यहाँ बैठा हुआ बिजी अपने जॉब में कि यार ये क्या हो गया। मतलब यूएस में तो किसी ने पढ़ी नहीं, जाके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पिकअप कर ली उन्होंने। सो थिंग्स जस्ट हैपन। I don't know how they happen, but they just happen. But I was very happy that I wrote a book. It is a good book. It has good concepts in it. कभी टाइम मिला तो उसका सेकंड एडिशन फिर से लिखूंगा।
तो आप हमारे रेडियो के इस चैनल से लोगों को बताए हैं, और मैं खुद भी रिपीट करूंगा कि जगन नेमानी इज ए पब्लिश्ड ऑथर. ही हैज रिटन ए बुक कॉल्ड शिफ्ट अबाउट हाउ टू लॉन्च योर प्रोडक्ट, IT product, right? Well, yeah, software product usually, but any product actually, because it's more focused on customer experience. कि आपका कस्टमर को कैसे आप ढंग सा एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से दे विल कम मोर, व्हिच आई थिंक बहुत सारे कॉन्सेप्ट में एकेडमीज में भी यूज करता हूँ उसके. अच्छा. तो इस बुक का पिक्चर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो इस बुक का पिक्चर ये है और इसके ऑथर ये हैं. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं लेकिन डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, व्हाट टू डू, तो ये बुक को जरूर पढ़िए. ओके जगन, थैंक यू फॉर राइटिंग दैट बुक आल्सो. यू नो you're like सर्वा, मतलब ऑलराउंडर हो आप. हर जगह पे अपने हाईएस्ट एजुकेशन लिए क्रिकेट शुरू किया, बीबी से लड़ना सीखा, मतलब नहीं लड़ना सीखा. इतने सारे काम करते करते भी. मैं आपको बता रहा हूँ, आप कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, कितने भी एक्सपीरियंस, कितने भी पढ़ लिख लें, आप वो स्किल कोई नहीं सिखा सकता आप. सही बात है. सो वो है. तो जिन लोगों ने अभी भी हमको सुनना शुरू किया है या देखना चालू किया है, उनको बता दें दैट यू आर लिसनिंग टू हैट्रिक विद संजय ऑन रेडियो जिंदगी जिए जा. और आज के हमारे गेस्ट हैं जगन नेमानी, हेड ऑफ एकेडमीज मेजर लीग क्रिकेट. जगन, गेटिंग बैक टू क्रिकेट टॉपिक, दिस प्रोग्राम इज अबाउट क्रिकेट, तो हम लोग एंड उसी से करते हैं. और काफी चैलेंजिंग रहा है कोविड-19, हर किसी के लिए रहा है, हर बिजनेस के लिए रहा है. और जो बच्चे हैं या बड़े भी हैं जिनको चिल होती है ना कि बाहर जाके वीकेंड में क्रिकेट खेलना ही है, राइट. और कोविड-19 में तो एक साल पूरा ऐसे ही रहा है कि बाहर नहीं जा पाए हैं. पूरा चुल ही गायब कर दिया कोविड-19 में. मतलब हमें लगा ही नहीं था कभी जिंदगी में ये चुल गायब हो सकती है, लेकिन कोविड-19 ने कर दिया. कर दिया था, राइट. तो फिर आपने कैसे कोप अप किया, मतलब व्हाट डिड यू डू और व्हाट डिड योर एकेडमीज डू? हमारे लिए थोड़ा चैलेंज डिफरेंट है. जैसे आप अगर एक 16, 17, 18 साल के बच्चे को ले लेते हैं, उनके पास वो 16, 17, 18 साल की उम्र एक ही बार आएगी जिंदगी में. उनको अगर वो अंडर 19 ट्राई करना है या फिर कुछ एज कैटेगरी में ट्राई करना है, उनके पास एक ही मौका है ये करने के लिए, राइट. और उसी साल में कोविड आ जाता है. बैड लक फॉर देम, बट रियली वी कांट जस्ट लीव देम अलोन, राइट. सो उसके करके जब से कोविड बंद हुआ, कोविड की वजह से लॉकडाउन शुरू होने लगे, वी स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली कि अब क्या कर सकते हैं हम ताकि ये 16, 17, 18 साल के बच्चों का अपॉर्चुनिटी मिस ना हो. तो फिर हमने जैसे ही मार्च में बंद हुआ, बाय मिड मार्च वी वर रेडी विद ऑनलाइन सेशंस. तब कोई भी ऑनलाइन सेशंस नहीं कर रहा था. बाय एंड ऑफ मार्च हमने फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन सेशंस रोल आउट कर दिए, 5 days a week वाले. अच्छा. फिर हमें जब ये दिखने लगा कि कोविड के टाइम पे बच्चे घर बैठ के खा के थोड़े बलून बन रहे हैं, तो हमें लगा फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फिर हमने 15 दिन का फिटनेस रिकॉर्डिंग किया पूरा, और बच्चों को फिटनेस रिकॉर्डिंग दिखाना शुरू किया और फिटनेस चालू किया. अच्छा. तो जब धीरे धीरे थोड़ा विंडो खुलना शुरू किया, तो अब हमने बोला यार जो भी आ सकता है आ जाए 1-on-1 के लिए, जो भी आ सकता है 1:5 के लिए आ जाए, जो भी आ सकता है 1:10 के लिए आ जाए, आउटडोर्स आ जाए, इंडोर्स आ जाए, जहां पे भी मौका मिला कुछ भी कर सकते हैं हम उन बच्चों के लिए. हमने वो किया. अच्छा. तो थैंक गॉड कि हम लोग ने कुछ ना कुछ एक्शन बरकरार रखा थ्रू आउट दिस टाइम. नो, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट एक्शन रहा है, क्योंकि कोविड ऑलवेज केम बैक एंड लॉकडाउन थोड़ा हार्ड हो गए, फिर 1 महीना कुछ बंद हो गया, फिर भी फिगर्ड आउट, फिर से वापस चालू, राइट. सो इट्स ऑलवेज बीन दैट बैक एंड फोर्थ गेम, बट एटलीस्ट कोविड हैज मेड अस स्ट्रांग एंड वी आर रेडी कि भाई जो भी चैलेंजेस हैं हम जानते हैं वी कैन ओवरकम दैट एंड वी विल डू इट. So at least COVID has given us that attitude. That's wonderful, and salute to you to keep it alive even during the COVID-19. इतना मजा आ रहा है आपसे बातें करके, इतना इनफॉर्मल सा हमारा चल रहा है कन्वर्सेशन, काफी अच्छा लग रहा है. लेकिन वक्त हमारा दुश्मन है, हमें सिर्फ 1 घंटे अलॉटेड है. अब वक्त चला है जाने का, लेकिन जाने से पहले हम अपने दर्शकों को या अपने सुनने वालों को आपकी पसंद का गाना सुनाना चाहेंगे. तो अभी तो इंडिया इंग्लैंड सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज, और इंडिया को कुछ टेस्ट मैचेस जीतने हैं ताकि वो अपने फाइनल का पोजीशन बरकरार रखें. तो बिल्कुल चक दे इंडिया बनता है. तो लेट्स गो विद चक दे इंडिया. कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ
कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए शक दे हो शक दे इंडिया 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 लड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खद्दर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे तब ताबो गीतों में रंग ऐसा आज निखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होती रग रग मचल के Jagant, thank you so much for your precious time, and thank you for what you're doing for the community, for the kids in USA who are passionate about being cricketer. Anything last that you want to convey to our parents or cricketers or जो हमको सुन रहे हैं या जो हमको देख रहे हैं? थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। मैं तो ये कहूँगा कि अगर यूथ क्रिकेट को इस कंट्री में डेवलप होना है तो अभी स्कोप बहुत बहुत ज़्यादा है। अभी तो हमने सिर्फ सरफेस स्क्रैच किया है। तो ये जो कम्युनिटीज़ है हमारी क्रिकेटिंग कम्युनिटीज़, पेरेंट कम्युनिटीज़, ये अपना पैशन बरकरार रखें और देखें कि यूथ क्रिकेट कितना ग्रो होता है और क्रिकेट जितना ग्रो होता है इस मार्केट में। सो प्लीज़ कीप ऑन इट, keep training, keep working hard, and we'll see cricket at new heights in this country pretty soon. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीक फिर किसी लेजेंड के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।